सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह, आपके मुंह से तो सुभान अल्लाह की आवाज दिल से नहीं निकलती। जब कोई मजमा से कुछ सुनने वाले हौसला देते हैं तो वक्ता का भी हौसला बढ़ता है। अब तो जुबान से लब हिलाने को तैयार नहीं। अब तो सुभान अल्लाह क्यों आपसे बुलवाया जाता है? इसलिए कि मैं बड़ा काबिल हूँ। सुभान अल्लाह आपसे इसलिए नहीं बुलवाया जाता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। सुभान अल्लाह इसलिए बोला जाता है ताकि सुभान अल्लाह की बरकत से आप भी माला माल हो जाए और हम भी माला माल हो जाए, और आपका भी हमारा भी हौसला बढ़ जाए और आपका भी हौसला बढ़ जाए। तो मुख से तो सुभान अल्लाह भी नहीं बोला जाता है। और तकरीर सुनेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, तकरीर सुनिए। अभी जो बात आई ना कि सालबाग के मकाम पर इमाम हुसैन और उधर से गिरफ्तारी के लिए हुर बिन यजीद आए हैं 1000 फौजी लेकर के। इतने में जोहर का वक्त होता है। कौन सा वक्त होता है? अभी शुरू कर दूंगा मैं। कौन सा वक्त बोलो? जोहर का नमाज जोहर का वक्त होता है। इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर बिन यजीद, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे या अपनी जमात अलग करोगे? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जबरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे पीछे ही नमाज पढ़ो। हुर ने कहा, इमाम बरहक होते हुए, आका आप तो इमाम बरहक हैं, आपके होते हुए अगर अपनी अलग जमात करूंगा, अपनी अलग नमाज पढ़ूंगा, वो नमाज मरदूद हो जाएगी। आप नवासाए रसूल हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा तो नमाज भी कबूल हो जाएगी, मैं भी रब की बारगाह में मकबूल हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे साला, अल्लाह अकबर। तो हुसैन ने अपने बेटे जवान राना बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर। इमाम हुसैन के जवान अली अकबर बेटे हाजिर हुए। कहा, अब्बा जान क्या बात है? हुसैन ने कहा, नमाज से जोहर का टाइम हुआ है, अजान पढ़ो। हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल मुख्तसर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। इसका माने बांग्ला में कहते हैं माने बताओ, उर्दू में कहते हैं तर्जमा बताओ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन करो। तो इसका माने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीखो भी, कुछ सीखो भी। जलसों में आओ तो कुछ खाली तरन्नुम, लहजा, नात, गज़ल ये सुन करके बस निकाल के चले मत जाओ। सुनो तो दिमाग में कुछ बिठाओ और अमल भी करो, तब यारो दोस्तों अल्लाह के महबूब बंदो कामयाबी मिलेगी। अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा, अल्लाह गैब से बरकत रहमत अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बोलो सब बोले, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ इस बात की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के बंदगी के लायक नहीं है। यानी इबादत के लायक, पूजा के लायक, बंदगी के लायक सिर्फ एक खुदा है, मेरा रब है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ इस बात की, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाही देता हूँ इस बात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बोलो अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये मानी याद रहेगा ना। अब आ जाओ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कहते ना मुअज्जिन, ये क्या मतलब? आजान ही नहीं है, इसका माने समझो। मतलब यह है कि हय्या अलस सलाह कह दिए हैं, आ जाओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जब मस्जिद में जाओगे या मैदान में रहो तो वहां पढ़ लो, घर में अगर फुर्सत नहीं तो घर में पढ़ लो, कोई वजह है, परेशान उज़्र है, जहां मौका मिले वहां पढ़ लो। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यानी कामयाबी
दुकान में बाद में है, कामयाबी कारोबार में बाद में है, कामयाबी खेती बाड़ी में बाद में है, कामयाबी रोजगार में बाद में है, कामयाबी अपने घर में बाद में है। कामयाबी अगर चाहते हो तो पहले नमाज पढ़ो, रब की बंदगी करो, रब की इबादत करो, रब की रियाजत करो, रब की इताअत और फरमाबरदारी करके जब हाथ उठाकर दुआएं मांगोगे वो दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी। फिर अल्लाह दुकान में भी बरकत देगा, मकान में भी बरकत देगा, घर में भी बरकत देगा, रिस्क में भी बरकत देगा, खेत में भी बरकत देगा, खलियान में भी बरकत देगा, रोजगार में भी बरकत देगा, तिजारत में भी बरकत देगा, कारोबार में भी बरकत देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इमाम हुसैन ने कहा नमाज पढ़ो, तो इधर आजान हो गई, सारे इमाम हुसैन के शहदाई जाने सार सबने वजू किया और यजीद के साथ और हुर बिन यजीद के साथ जो 1000 फौजी आए थे सबने वजू की। हुर ने भी वजू किया, सुन्नत पढ़ी, मुसल्ला इमामत पर इमाम बरहक खड़े हो गए। अभी 10 दिन तक बयान करता हूँ अल्लाह का फजल। मैं सिर्फ बयान ही नहीं करता हूँ, अल्लाह का फजल करम है। मैं इदारे में बैठकर दारुल उलूम में बैठ के पढ़ाता भी हूँ, ये अल्लाह का फजल करम है। सिर्फ वाज तकरीर तो एक अलग की दीनी खिदमत है, अल्लाह का फजल करम है। जब घर आता हूँ तो मेरे दादा परदादा का बहुत कदीम मदरसा है, मदरसा हामिदिया रज़विया सूफिया मदरसा मोर टिमठी गवाबाड़ी इस्लामपुर। और जहां मैंने नैनीताल उत्तराखंड में खिदमत की 10 साल, वहां मैंने खुद अपना इदारा कायम किया है। वहां मेरे मुरीदीन भी है, अल्लाह का फजल करम है। इलाके में भी मुरीदीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इलाके में मेरा प्रोग्राम होते रहता है। लेकिन दोस्तों, सुनने के बाद आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि जो सुनो उस पर अमल करो, इसलिए कि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। आदमी बुलबुला है, पानी का क्या भरोसा है जिंदगानी का। देखते हैं बारिश होती है, आसमान से पानी होता है, बुलबुला बना अभी फुट गया। कब जिंदगी खत्म हो जाए, कब सांस रुक जाए, कब सांस बंद हो जाए, आपको हमको किसी को नहीं मालूम है। अल्लाह ताला तो नमाज इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए और हुर आपके तमाम ये 1000 यजीदी लश्कर वो भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज जोहर अदा की। गुफ्त सुनी बातचीत इमाम हुसैन से होती रही। इमाम हुसैन ने कहा हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं। कैसे? मेहमान बनाकर हम बुलाए गए हैं और मेहमान बनाकर अब हम सताए जा रहे हैं। हुर ने कहा कैसे बुलाएगा? कहा इमाम हुसैन ने थैला मंगाया, वो झोला मंगाया और जो चिट्ठी जो 150-200 खत कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन के पास भेजा था वो खत ढेर कर दिए। हुर ने चिट्ठी उठा उठा के पढ़ा, कहा कि हुजूर ये खत तो यजीद की तरफ से नहीं था, हाँ कूफा के लोगों ने अपनी मोहब्बत में आपको लिखा, लेकिन कूफा के लोग तो ये मशहूर है कि वो वादा खिलाफी करते हैं, धोखेबाज है, बेवफा है, सब ने आपके साथ धोखा किया। हुजूर हम ये खत नहीं लिखे। तो हुसैन ने कहा बताओ मैं खुद आया हूँ या बुलाया गया हूँ? हुर ने कहा हुजूर आप खुद नहीं आए हैं, आप बुलाए गए हैं, आपको बुलाया गया है, आप तो मेहमान हैं। इसलिए हुजूर हुसैन पाक ने फरमाया हुर क्या तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? लो मेरी गिरफ्तारी कर लो। हुर ने कहा मेरी क्या जुर्अत, मेरी क्या हिम्मत, मैं नवासाए रसूल को गिरफ्तार करूं? जन्नती जवानों के सरदार को पकड़ के लाओ, हुजूर मेरी मजाल नहीं है। बातचीत होती रही असर तक। असर का टाइम हो गया, इमाम ने फरमाया आजान पढ़ो। अली अकबर ने आजान दी, फिर इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। सब लोगों ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। यही इमाम और मुक्तदी का हक हुर मैदान करबला में ये हक अदा करते हैं। इशारा इंशाल्लाह कल दूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरा इमाम करबला जा रहे हैं, करबला पहुंचने ही वाले हैं। एक शेर सुन लो। करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, आए हैं दीन का गुलशन
बचाने के लिए आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए हैदर के लखते जीगर हैदर के लखते जीगर करके तैबा से सफर आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए हुसैन ने ऐसा काम किया है दोनों जहां में अपना नाम किया है दोनों जहां में अपना नाम किया है आवे उम्मत की जब याद आवे उम्मत की जब याद सर कटावे शादो शाद आवे उम्मत की जब याद सर कटावे शादो शाद अपने नाना का वादा निभाने के लिए अपने नाना का वादा निभाने के लिए करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए कलमा तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग जिक्र शुहदाए करबला पाइंदाबाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़ो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए